हेलो एवरीवन। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में है दैट इज कॉल्ड एज फाइव आइज। तो आज हम डिस्कशन करेंगे फाइव आइज के बारे में। न्यूज़ में क्यों आया फाइव आइज? तो प्राइम मिनिस्टर जो है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने एक्चुअली जो निज्जर का किलिंग हुआ है, हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था, वो इंडिया के साथ लिंक किया है। न्यूज़ क्या बोल रहा है? प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो linking the killing of Khalistani leader Hardeep Singh Nijjar on Canadian soil to the Indian government। और कैसे इंफॉर्मेशन मिला ट्रूडो का? ट्रूडो ये क्यों बोल रहा है? तो एक्चुअली फाइव आइज ने उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग किया है, ओके, विच इज द बिलीव टू हैव प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन दैट हेल्प कैनेडा। और इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? इन एन इंटरव्यू विथ कैनेडियन सीटीवी न्यूज नेटवर्क लास्ट वीक, यूएस एम्बेसडर डेविड कोहेन कंफर्म दैट देयर वॉज शेयर इंटेलिजेंस अमंग फाइव आइज। और ये जो शेयर इंटेलिजेंस है, इसकी वजह से ट्रूडो को ये इंफॉर्मेशन मिला, ऐसा बोला जा रहा है। तो फाइव आइज पार्टनर एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उससे ही ट्रूडो ने एक्चुअली ये लिंकिंग किया है। दैट हेल्प लेड कनाडा टू अक्यूज इंडिया ऑफ पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट। तो फाइव आइज ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हमारा टॉपिक है आज का फाइव आइज। तो फाइव आइज के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन। तो फाइव आइज जो है, पांच कंट्री है इसमें। इंपॉर्टेंट कंट्री है यूएसए के बाद है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो पांच कंट्रीज टोटल। और जो हमारा फाइव आइज है, ये पांच जो कंट्री आपने देखे, ये पांचों कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, ओके। और फाइव आइज है विच हैव लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिंग इन सिग्नल इन इंटेलिजेंस एंड शेयरिंग इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। Five Eyes Alliance is considered as one of the most comprehensive है and enduring intelligence sharing agreement in the world, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्प्रहेंसिव है, क्रूशियल है एक्चुअली इनका वर्क। क्या क्या कंट्रीज हमने बोली थी यहाँ पे? कौन कौन सी कंट्रीज बोली थी? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बट इनके डिफरेंट एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन इसमें आपको मिलेंगी। जैसे यूएसए इसमें की मेंबर है और क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। तो यूएसए का एनएसए दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इसमें मेजर पार्टिसिपेंट है इंटेलिजेंस शेयरिंग और गैदरिंग में। उसके बाद अगर यूके की बात करोगे आप, तो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर ये इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद कनाडा का कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ये इसमें इन्वॉल्व है। ऑस्ट्रेलियन सिग्नल डायरेक्टरेट और न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो इसमें इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से पांच कंट्री और उनके डिफरेंट इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व है। तो ये है हमारा फाइव आइज। कैसे एग्जिस्टेंस में आया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एग्रीमेंट UKUSA is multilateral agreement for cooperation in signal intelligence between Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom and USA. This alliance of intelligence operation is also known as Five Eyes। तो इसे Five Eyes कहा जाता है। अब ये जो Five Eyes है, इसका जो बैकग्राउंड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इमर्जिंग फ्रॉम इनफॉर्मल एग्रीमेंट रिलेटेड टू 1941। तो जर्मनी के जो सिग्नल है ये डिकोड करना किसका काम था? पहले यूके का और उसके बाद यूएस से भी आया। लेकिन इसके बाद इसके बाद उनको समझ में आया है कि हमें आगे भी सिग्नल को डिकोड करना पड़ेगा। तो इसलिए अटलांटिक चार्टर में क्या हुआ कि बारे में कुछ इनफॉर्मल एग्रीमेंट हुआ। द सीक्रेट ट्रीटी वॉज रिन्यूड विद द पैसेज ऑफ 1943 ब्रूसा एग्रीमेंट। अब ब्रूसा का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है आपको। ब्रूसा ब्रिटेन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एग्रीमेंट। ब्रूसा एग्रीमेंट ने क्या किया? इसे एक्चुअली फॉर्मलाइज करने की कोशिश की, ओके। और 5 मार्च 1946 को यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ने इस पे साइन किया। और उसके बाद धीरे धीरे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हो गए और फिर इसे बोला गया फाइव आइज अलायंस। और इस तरीके से ये पूरा फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे इसके बारे में और आपको ध्यान में रखना है कि कुछ इसके सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम्स भी है, जैसे प्रिज्म। तो प्रिज्म जो है न्यूज़ में आया था, ये एक एनएसए का कॉन्ट्रैक्टर था, नेशनल सिक्योरिटी अलायंस का, एडवर्ड स्नोडेन, जिस पे मूवी भी बना है हॉलीवुड में। और वहाँ पे एक डिबेट है कि ये विसल ब्लोअर था या हैकर था। तो ये आप एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो डिफरेंट प्रोग्राम इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व है। द डॉक्यूमेंट लीक्ड बाय फॉर्मर एनएसए कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन रिवील्ड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूमरस सर्विलेंस प्रोग्राम।
तो नंबर ऑफ सर्विलांस प्रोग्राम है जॉइंटली ऑपरेटेड बाय फाइव आइज। फॉलोइंग द लिस्ट इंक्लूड सेवरल नोटेबल एग्जांपल रिपोर्टेड इन द मीडिया, जैसे प्रिज्म एक मैंने बोला, उसके बाद है एक्स की स्कोर, टेम्पोरा, म्यूस्कुलर और स्टेट रूम। तो इस तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स है जो इसके हेल्प से इनका एक्चुअली सर्विलेंस होता है। तो इंसेप्शन के बाद से फाइव आइज अलायंस का काम अच्छा रहा है। हैज कंटिन्यू टू वर्क क्लोजली ऑन इंटेलिजेंस मैटर्स इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म, काउंटर स्पिनाश, साइबर सिक्योरिटी, collection of signal intelligence. The member countries share high degree of trust and intelligence information, and they have maintained strong and enduring partnership over the decade. तो कोल्ड वॉर के भी समय पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और अभी जो वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड में सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फाइव एज अलायंस ऑपरेट विथ हाई डिग्री ऑफ सीक्रेसी एंड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, तो वो तो होना ही है। While the alliance has been effective in terms of intelligence sharing, it also faced some criticism and controversy over issues related to privacy. जैसे प्रिज्म प्रोग्राम, ये हमने किस लिए किया था? स्पाई करने के लिए किया था, लेकिन ये खुद के ही सिटीजन को स्पाई कर रहा है, ऐसा बोला गया था। सर्विलांस, सिविल लिबर्टीज, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो और कुछ इशू बताया है, तो एडवर्ड स्नोडेन का क्या कहना था? डिस्क्राइब फाइव आइज एज अ सुप्रा नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट आंसर टू द नोन लॉज ऑफ द ओन कंट्रीज। जो उनके कंट्रीज के जो लॉ है रिगार्डिंग सर्विलांस, तो उसे भी फॉलो नहीं करते, ऐसा एडवर्ड स्नोडेन ने कहा है। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट भी आया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से 2014 में, ऑर्डर्ड ऑस्ट्रेलिया टू स्टॉप स्पाइंग ऑन द ईस्ट तिमोर। तो ईस्ट तिमोर में भी इनका स्पाइंग शुरू था। दिस मार्क्स द फर्स्ट सच रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द मेंबर ऑफ फाइव आइज। तो ये तो एक जजमेंट आया है या फिर एक के सामने आया, लेकिन ऐसे ओवरऑल सभी कंट्री को स्पाई किया जाता है, ऐसा बोला गया है। तो ये स्पाइंग चलते रहता है, सर्विलांस चलते रहता है इसका। तो दैट वाज क्रिटिसिज्म पार्ट। लेकिन ऐसा बोला है कि फाइव आइज शायद सिक्स आइज में भी कन्वर्ट हो सकता है। नंबर ऑफ कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड है, जैसे इसराइल हो गया, जापान हो गया, या फिर फ्रांस भी एक्चुअली इसका सिक्स आइज का सिक्स मेंबर बनना चाहता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 9 आइज भी है, जिसमें 5 मेंबर तो 5 आइज के, साथ में डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड और नॉर्वे शामिल है। तो इस तरीके से ये इनका एक्चुअली एक्सटेंशन है। इवन 14 आइज भी है, और इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा कंट्रीज के साथ कॉपरेट कर रहा है। तो दैट वाज ओवरऑल टॉपिक 5 आइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।